नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़िएगा। आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ट्रंप के अधिकार को किस तरीके से कट किया वहां के संसद ने, नंबर एक। दूसरी बात, ईरान का हमला हुआ कुवैत पे, इजराइल ने कहा अभी मारेंगे उसे, मामला फिर जस का तस पहुंच गया। दूसरा होगा कि गोल्ड और सिल्वर जो आप पिक पे खरीद चुके हैं, तो क्या आप फंस चुके हैं पूरी तरीके से? अब निकलने का कोई रास्ता बचा है या नहीं बचा है? और तीसरी बात होगी कि हमारे एफआई जो बेच रहे हैं लगातार, और गवर्नमेंट चुपचाप खामोश बैठी हुई है कि जो जनता का जो पैसा आ रहा है वो पैसा एफआईज लेके जा रहा है, और ये सिलसिला कोई रुकने वाला नहीं है। उसकी रफ्तार बहुत तेज हो गई है। में उसने इतना माल बेच दिया है कि जो आज तक कई सालों में एक बार में बेचता था। तो ऐसे में जो लोग अपने पैसे लगा रहे हैं, जो गाढ़ी पूंजी लगा रहे हैं, उसको वो लूट रहा है और गवर्नमेंट चुपचाप खामोश बैठी हुई है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले ट्रंप की खबर को लेकर कि नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू दिया। उसने कहा कि ट्रंप जो उसको बोले थे कोई खास वैसी बात नहीं थी और ईरान पे वो हमला करेगा। और इधर अमेरिका के संसद ने वो ट्रंप के उस अधिकार पे कि वो लड़ाई 60 दिन के बाद नहीं कर सकता है, जो एक रूल रेगुलेशन था जो कि वियतनाम लड़ाई के बाद बना था, उसके तहत जो है ट्रंप को ये अधिकार छीन लिया गया है कि आप जो है 60 दिन से ज़्यादा लंबी लड़ाई नहीं कर सकते हैं। साथ में एक जांच भी बिठा दिया गया है कि लड़ाई 60 दिन की हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि उनके सेक्रेटरी ने कहा था कि हम तो सीज फायर कर लिए थे, 60 दिन की लड़ाई नहीं हुई है। तो वो जांच करने के बाद अगर लगेगा कि 60 दिन से ज़्यादा हो चुका है तो ये ट्रंप पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लग जाएगा। अगर कम है तो फिर ट्रंप के पास अधिकार बचा रहेगा, वो है। और इसमें 215 वोट पड़े ट्रंप के अगेंस्ट में, 208 पड़ा उसके फेवर में। और सबसे बड़ी बात कि जो रिपब्लिकन पार्टी है उनके 4 सांसद ने जो है ट्रंप के अगेंस्ट जाकर वोट किया। तो ट्रंप के खिलाफ जो डिसअप्रूवल रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है, जनता की नाराज़गी बढ़ती जा रही है, कंजम्पशन बिल्कुल जो है कम होता जा रहा है। अमेरिका में जो भी बचा रहा है वो एआई के कारण जो चीज़ें बच रही है वो चीज़ देखा गया है। और साथ में इधर ईरान ने कुवैत के एयरपोर्ट पे जो है हमला किया और काफ़ी ज़बरदस्त नुकसान किया है। उधर लेबनान के साथ जो है उनका लड़ाई, इजराइल का लड़ाई चालू है। तो स्थिति जस की तस बनी हुई है। और तेल के इसमें अगर प्राइस को देखें तो तेल में बढ़ोतरी देखा गया है। ब्रेंट अभी 98 पे चला गया है और WTI जो है 95 पे चला गया है। डॉलर इंडेक्स उछलता हुआ 99.55 पे चला गया है। डॉलर इंडेक्स अगर उछलेगा तो गोल्ड को नुकसान करेगा। और डॉलर इंडेक्स क्यों उछल रहा है? चूँकि तेल फिर भागने लगा और तेल के लिए चाहिए डॉलर। इधर ब्लूमबर्ग की एक खबर छपी थी कि हमारे आरबीआई ने वो 1 लाख करोड़ का गोल्ड बेच दिया है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से ये आया कि नहीं, कोई गोल्ड नहीं बेचा गया है, हमारे पास जो 880 मैट्रिक टन जो गोल्ड पड़ा हुआ आरबीआई के पास वो एज इट इज है। अब ये ब्लूमबर्ग की खबर थी, गवर्नमेंट की तरफ से डिनाइल आ गया है। देखिए गोल्ड को लेकर जो सबसे पॉजिटिव खबर ये है कि गोल्ड रिजर्व जो है पूरी दुनिया में वो अब डॉलर से ज़्यादा हो गया। जो आंकड़ा आया उसमें 27%, पहले भी यह बात आ रही थी कि वो ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन जब फिगर आया है वो 27% जो है सेंट्रल रिजर्व में, जो दुनिया का जो तमाम सेंट्रल बैंक जो अपना रिजर्व रखता है उसमें 27% गोल्ड है और 22% डॉलर है, यानी डॉलर से आगे निकल गया है। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जो सेंट्रल बैंक की जो खरीदारी देखी जा रही है, जमकर जो खरीदारी कर रहा है वो पिछले 4 साल से, उसका ये परिणाम है। तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट करता है कि आने वाले समय में अभी भले जो भी गोल्ड पे दबाव पड़ रहा है वो तेल के कारण पड़ रहा है, डॉलर चाहिए होगा, और जो कर्ज की समस्या से जूझ रहा है इकॉनमी उसके कारण भी एक प्रेशर देखा जा रहा है। लेकिन चूँकि जो फ्यूचर में अगर हम देखते हैं कि जिस तरीके से सेंट्रल बैंक ने अपने रिजर्व को, गोल्ड को बढ़ाया है जिस रफ्तार से, तो और डॉलर का जो परचेसिंग पावर जिस तरीके से घट रहा है, ये बताया जा रहा है कि अगले 10 साल में डॉलर का परचेसिंग पावर जो है यहाँ से 75% कम हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है ये गोल्ड के मार्केट को बहुत ज़बरदस्त बुल रन देगा। यानी जो अगला आने वाला जो 10 साल है वो गोल्ड के बाज़ार के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। लेकिन इस वक्त गोल्ड में
प्रेशर देखा जा रहा है। गोल्ड कंसोलिडेट कर रहा है, प्लस गोल्ड जो है अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस से स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है इस समय गोल्ड। अगर गोल्ड को हम कल देखें तो कल ऊपर गया था 4496 पे और नीचे आया 4430 पे, तो इस रेंज पे घूमता हुआ दिखा है। अभी गोल्ड बंद हुआ था 4446 पे, 4446 पे बंद हुआ था। 1% की नरमी के साथ इंडियन करेंसी में देखें तो 2,59,838 एक जो आंकड़ा कल रह गया था कि कॉमिक्स के पास पड़ा हुआ है गोल्ड 476 मैट्रिक टन फॉर सेल, नॉट फॉर सेल है 405, टोटल है 881 मैट्रिक टन। और गोल्ड की जो डिलीवरी है आज वो 960 kg की है, 960 किलो का डिलीवरी है आज। काफ़ी ज़बरदस्त डिलीवरी लिया जा रहा है, जो भी गोल्ड के रेट में अगर आप देखें तो बाइंग हो रही है। रेट भले नहीं भाग रहा है, लेकिन जो स्मार्ट मनी की बाइंग जो हम लोग कल कह रहे थे वो होता हुआ दिख रहा है। और टोटल गोल्ड की जो है इस जून मंथ में 78.83 मैट्रिक टन की बिक्री हो चुकी है। तो ये है गोल्ड का। अब गोल्ड में ये है कि जो उसका जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो 4360 है। इस समय कितना है? 4446 पे है। तो अगर ये 4360 को दोबारा टेस्ट करता है और दोबारा टेस्ट करने के बाद अगर रिवर्स कर जाता है, ऊपर बढ़ जाता है, तो हम कहेंगे गोल्ड में मजबूती है। लेकिन अगर वो उसको तोड़ देता है और नीचे चला जाता है तो फिर 4150 वो एक बड़ा सपोर्ट लाइन उसको मिलेगा जो है। उसके पहले भी 4200 पे है, लेकिन वो सबसे बड़ा सपोर्ट मिलेगा और वो वहाँ पे गोल्ड की कहानी देखी जाएगी कि वो रिवर्स मारता है या नहीं। अगर नहीं मारा तो फिर नीचे जा सकता है, जो 4000 के नीचे की बात जो है वो है। ऊपर रेजिस्टेंस जो है इस समय 4730 जो है वो एक बड़ा मजबूत रेजिस्टेंस है। तो अभी करेक्शन गोल्ड का खत्म नहीं हुआ है, तो गोल्ड पे वेटिंग पीरियड है इस समय। लेकिन एक चीज़ देखिएगा कि जो भी चीज़ें हो रही है स्मार्ट मनी की बाइंग हो रहा है। बाकी सिल्वर को अगर हम देखें तो सिल्वर चाइना में बंद हुआ था 82.73 पे, 1872 मैट्रिक टन सिल्वर उसके पास पड़ा हुआ है। और इधर अगर हम कॉमिक्स में देखते हैं तो सिल्वर बंद हुआ 73.08 पे, 2.87% की नरमी के साथ। और सिल्वर जो इंडियन करेंसी में हो गया 1,58,078। और सिल्वर का जो रेंज देखे जो घुमा है कल 75.36 से लेकर 72.50 पे, यानी 76 उसको एक रेजिस्टेंस मिला है, इधर 73 सपोर्ट मिला है। तो ये देखना है क्या रहता है। 70.90 इसका एक बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट लाइन है। लेकिन सिल्वर जो है अभी 200 डे मूविंग एवरेज से बहुत ऊपर है, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज जो है इसमें 66 पे है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो ये अब सिल्वर को 70.90 को प्रोटेक्ट करता है कि नहीं इस करेक्शन के जोन में, वो एक मेन पॉइंट है। और अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है ये इस समय 1:60.83 पे चला गया है, मतलब वो ये 1:61 पे चला गया है। तो यहाँ से अब सिल्वर गोल्ड की तुलना में सस्ता होता हुआ दिखेगा। और 65 के नीचे जैसे जाता है तो सिल्वर काफ़ी ज़बरदस्त सस्ता हो जाता है और फिर सिल्वर पे बाइंग आनी चाहिए। यानी अगर सिल्वर के रेट को नीचे गिराया जाता है इस समय 70.90 के आसपास से, तो मुझे लगता है कि वहाँ से रिवर्स मारना चाहिए। क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो और गोल्ड एज इट इज़ रह जाता है, तो गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है 63 के आसपास चला जाएगा, तो वहाँ से रिवर्स मारना चाहिए सिल्वर का, ये प्रतीत हो रहा है। ये देखते हैं अगर ये गिर कर चला जाता है 66 पे जो 200 डे मूविंग एवरेज है, तो उसके बाद से सिल्वर में काफ़ी बुल रन आएगा। मतलब बुल मतलब क्या, वहाँ से उछल कर फिर 71-72 पे फेंक देगा, यानी बहुत ज़बरदस्त उसमें खरीदारी देखी जा सकती है। तो ये सिल्वर को है। और सिल्वर जो डिलीवरी है आज वो 622 kg का है, थोड़ा कम है डिलीवरी। टोटल इस मंथ में हो चुका है 298। कॉमिक्स के पास जो सिल्वर पड़ा हुआ है वो 2629 है, फॉर सेल नॉट फॉर सेल है 7301 और टोटल है 9930 मैट्रिक टन। तो ये गोल्ड जो है इसके पास बढ़ गया है, बीच में खिसक कर ये 97,000 सिल्वर जो है ये थोड़ा बढ़ गया है। पहले ये खिसक कर जो है 97,000 मैट्रिक टन के नीचे चला गया था, तो वहाँ से ये बढ़ोतरी देखी है, यानी आवक आया है और ख़रीदारी उस तरीके से सिल्वर में नहीं हुआ है जैसा कि गोल्ड में हुआ है। मतलब यहाँ देखिए 298 खरीदारी हुई है, लेकिन जिस रफ्तार में गोल्ड में खरीदारी हुई है उस रफ्तार में नहीं हुआ है। इसलिए गोल्ड सिल्वर रेशियो जो एक समय 1:58 पे था वो खिसक कर 1:61 पे चला गया है। तो यहाँ पे सिल्वर पे अब खरीदारी 65 या 63 के ऊपर जाने के बाद सिल्वर पे खरीदारी आनी चाहिए, ऐसा दिख रहा है। अब हम लोग जो बात करेंगे कि आपने जो टॉप में खरीद लिया जनवरी में, आपने 120-121 पे सिल्वर खरीद लिया और गोल्ड भी आपने खरीद लिया 5400 के आसपास में, तो क्या आपका पैसा फंस गया पूरी तरीके से?
अब कभी नहीं लौटेगा। क्या ये 1980 या 2011 में जैसे फंस गया था लोगों का पैसा, उसी तरीके से फंस गया? देखिए, इस समय दोनों नीचे आ गया है, बहुत ज़बरदस्त नीचे आ गया है। आप एक तरीके से कहें तो सिल्वर जो है वो लगभग 40% नीचे है, गोल्ड जो है वो लगभग जो है 20% के आसपास नीचे है इस वक्त जहां आपने खरीदा था। तो यहाँ पे आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो सिचुएशन है इस समय का जो सिचुएशन है वो गोल्ड सिल्वर को कमजोरी दे रहा है। करेक्शन वाले मोड पे है, कंसोलिडेशन कह सकते हैं आप उसको, कोई भी टर्म दे दीजिए। क्योंकि कहानी इस समय तेल सबसे बड़ा समस्या है। हम आपसे पहले भी बात कर चुके थे कि 3 करेंसी होता है, एक तेल होता है, दूसरा डॉलर होता है, तीसरा गोल्ड होता है। तो करेंसी के कारण तेल के कारण जो तेल वाला जो करेंसी है वो दोनों पे प्रभाव डालता है। तेल करेंसी के कारण डॉलर का डिमांड बढ़ जाता है, डॉलर का डिमांड बढ़ जाता है तो गोल्ड का डिमांड कम हो जाता है। तेल संकट जैसे कम होता है तो डॉलर का कम होगा डिमांड, तो फिर गोल्ड का उसमें बढ़ोतरी देगा। तो ये आपस में रिलेट करता रहता है सिचुएशन के हिसाब से। सिचुएशन बदलता भी है, ऐसा नहीं कि ये परमानेंट सिचुएशन नहीं होता, तो उसके हिसाब से बदलता है। तो वो प्रेशर देखा जा रहा है। लेकिन जो कंडीशन है इस समय, जैसे कि यूरोप के बारे में हम लोगों ने आपसे बात किया था कि वहाँ पे एक प्रेशर देखा जा रहा है, जापान में देखा जा रहा है। अब ये खबर उभर कर सामने आ रही है कि स्विट्ज़रलैंड में जो है 2 प्राइवेट क्रेडिट सिस्टम जो चल रहा था, डिफ़ॉल्ट जो हो रहा था अमेरिका में, वो अब स्विट्ज़रलैंड में भी देखने को मिल रहा है। और स्विस फ्रैंक जो है इस समय बहुत ज़बरदस्त, मतलब काफ़ी स्ट्रांग हो गया था। अगर कोई करेंसी स्ट्रांग हुआ था तो वो स्विट्ज़रलैंड का करेंसी स्ट्रांग हुआ था। वो बड़ा फंड है। एक तो है पार्टनर्स ग्रुप, ये जो है लगभग 80,000 करोड़ का है। तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त प्रेशर देखा जा रहा है और ये अपने एसेट्स को बेचकर लोगों को पैसे दे रहे हैं। दूसरा एक बड़ा है क्लिफ वाटर, ये है लगभग 2.4 लाख करोड़ का, और इसमें से 17% जो है वो आ गया है लोगों का डिमांड कि आप हमें पैसे वापस कीजिए, और वहाँ 5% ही दिया जा रहा है। तो ये दोनों में ज़बरदस्त एक प्रेशर देखा जा रहा है। ये और अमेरिका में प्राइवेट क्रेडिट सिस्टम में तो प्रेशर है ही है। देखिए गोल्ड सिल्वर के लिए जो कंडीशंस है, इकॉनमी कंडीशन जो आने वाला है इन फ्यूचर, वो सब उसको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। जिसमें एक प्राइवेट क्रेडिट का मैंने बताया कि किस तरीके से इस जो एरिया जो है इन लोगों का बढ़ता जा रहा है। अमेरिका है, यूरोप है, अब यूरोप में भी स्विट्ज़रलैंड जैसे मजबूत इस पे चला गया, जापान ऑलरेडी है। तो ये इसका बढ़ता हुआ क्षेत्र है। तो इस समय जो भी होगा, जो तेल के कारण प्रेशर रहेगा, वो धीरे धीरे आगे चलकर जो है वो शिफ्ट करना चाहिए। दूसरी बात कि इसमें जो बॉन्ड यील्ड भी जो भाग गया है तेज़ी से, वो भी जो है गोल्ड को कहीं ना कहीं नुकसान किया है कि लोग उसमें से बहुत सारे पैसे उधर चले जाते हैं कि ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उस चक्कर में चला जाता है। हालांकि बॉन्ड की अपनी अलग कहानी होती है, इस पर कई बार बातचीत कर चुके हैं, उस पर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है हमें। लेकिन इस समय जो एक पॉजिटिविटी देखा जा रहा है, जो माइनर का जो ETF है, सिल्वर या गोल्ड, दोनों में काफ़ी मजबूती देखी जा रही है। और ये दोनों मजबूती इस बात का रिफ्लेक्ट कर रहा है कि गोल्ड सिल्वर में जो बुल रन है वो ख़त्म नहीं हुआ है और आने वाले समय में वो आएगा। क्योंकि ये इन दोनों का बढ़ना वो एक बड़ा इंडिकेशन होता है गोल्ड सिल्वर के कमिंग जो भी तेज़ी है या कमिंग रैली है या कंसोलिडेशन वाले फेज से बाहर निकलने की जो भी कहानी है, वो उसको रिफ्लेक्ट करता हुआ दिख रहा है। अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अच्छी अच्छी बातें होती हैं जो कोचिंग में आप लाखों रुपया खर्च करने के बाद सीखेंगे, वो वहाँ पे आपको बिल्कुल 59 रुपीज़ में सीखने को मिल जाता है। बात हम लोग कर रहे थे अपने शेयर बाज़ार को लेकर। देखिए हमारे शेयर बाज़ार में जो FIs की बिकवाली हुई है, कल वो 5,616 करोड़ का शेयर बेचा है। मतलब ये लगातार 5,000 से ऊपर ये बेचा जा रहा है। और DI जो है कल 5,740 करोड़ का शेयर खरीदा है। DIs का पैसा घटता जा रहा है। अब FI जो है इस मंथ में, मतलब सॉरी इस साल में 2.75 लाख करोड़ का शेयर बेच चुका है, 2,75,000 करोड़ का शेयर बेच चुका है। जबकि पिछले साल जब ये बिकवाली किया था पूरी तरीके से तो 2.39 लाख करोड़ का शेयर बेचा था। जो मैक्सिमम बेचा था उसने, उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो पिछले साल का जो रिकॉर्ड था उसको सिर्फ 6 महीने में तोड़ दिया। अभी 6 महीना बाकी है। और जिस तरीके का रफ्तार इसका देखा जा रहा है कि इसका रफ्तार अगर इसको रोका नहीं गया तो ये बहुत तेज़ बेचने लगेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉफिट मार्जिन जो है इसमें कम होता चला जाएगा उनको, तो बीच में ये रैली लाएंगे, फेक रैली लाकर मार्केट को ऊपर भगाएंगे। लोगों को लगेगा कि बढ़ गया, और इनके जितने एजेंसी हैं वो सब उसी तरीके से बोलने लगे हैं कि 1 साल के अंदर 20% भाग जाएगा। तो कोई और बोल रहा है, सब लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं, लेकिन कोई पैसा लगा नहीं रहा है, पैसा निकाल रहा है।
तो ये सब जो ये एजेंसी जो है इन लोगों के इशारे पे काम करती है पूरी तरीके से, ताकि जनता को विश्वास रहे, जनता का पैसा आता रहे और ये निकाल कर जाता रहे। और इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट चुपचाप बैठी हुई है कि यहाँ पे पैसे गिर रहे हैं, जो है लोगों के पैसे आ रहे हैं, इसके कारण मार्केट सिर्फ 10% गिरा है। अगर लोगों का पैसा नहीं आता तो ये मार्केट 60% गिर गया होता। क्योंकि जब देखें कि 13.5 लाख करोड़ रुपये आ चुका है पिछले 20 महीने में और ये लोग 6.5 लाख करोड़ के आसपास का बेच चुके हैं, तो वहाँ से डबल पैसा आ रहा है, तब भी मार्केट 10% नीचे गिरा हुआ है। तो ये जो लूप हॉल्स है इसको ठीक करने की ज़रूरत है। प्लस उनके लिए जो 50 टैक्स है, जो है आप सारा टैक्स ले लेते हो जो है, और बाकी जगह कम टैक्स मिलता है, तो वो है। दूसरी बात की बाकी कंट्री जो डेवलपमेंट कर रहे थे, जो है अगर आप कोरिया को देखें जो क्रांति कर रहा है, ताइवान जो क्रांति कर रहा है, ब्राज़ील भी अब करने लगा है, तो और यहाँ जो है ऐसा कुछ नहीं हुआ। वही जो है घिसा पीटा फॉर्मूला चलता रहा और बाकी जो है टैक्स वैक्स लगाकर कॉर्पोरेट पे और बोझ डाल दिया गया और तमाम चीज़ कर दिया गया। अब सेमीकंडक्टर वाला जो स्कीम आया वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। 80,000 करोड़ रुपया शायद पहली बार दिया था, दूसरी बार भी उसी तरीके से दिया गया था, वो फ्लॉप हो गया। तो वो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है कि ये है। अब ये जो पैसा एफआईज जो निकाल रहे हैं, एफआईज में देखिए पैसे जो आते हैं वो तो अमेरिका सबसे ज़्यादा दे देता है। उसके बाद से ये देखा गया था कि जो पैसे आते हैं सिंगापुर के जरिए भी आते हैं और जो है मॉरिशस और जो है वर्जिन आइलैंड के जरिए आते हैं, और इस पर अलग अलग बातें की जाती हैं। तो इसमें हो क्या रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अगर वो डाटा खंगालना पड़ेगा, लूटा जा रहा है, पैसा जाया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है, इसमें कुछ नहीं हो रहा है। पब्लिक यहाँ अब परेशान हो जाएगी, क्योंकि अब जो सपोर्ट लाइन है इस समय 23,405 पे चला गया, और ये फिर अगर 23,150 अगर टूटा तो फिर भयानक जो है धड़ाम से गिरेगा, ये बाज़ार बहुत तेज़ गिरेगा। अब देखते हैं अब इसमें क्या रहता है, कुछ धड़कन करे गवर्नमेंट जो है वो कर नहीं रहा है। देखिए ऐसा गवर्नमेंट को लेकर हम बोलते नहीं हैं इन तमाम चीज़ों को, बिजनेस चैनल को, लेकिन ये इस चीज़ पे ना ये होता है कि आम जनता का पैसा जाया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ये चीज़ देखा गया है कि जो हमारा मार्केट जो बंद हुआ था वो 23,405 पे बंद हुआ था, 78 पॉइंट की नरमी के साथ 0.33% की कमी रही, और सेंसेक्स जो है 74,346 पे बंद हुआ था 0.41% की नरमी के साथ। मिड कैप में 0.38% की नरमी थी, स्मॉल कैप में 0.05% की नरमी थी, मैं ऊपर रहा स्मॉल कैप, और पीएसयू जो है 0.54% का तेजी रहा। अब जो रेजिस्टेंस है वो 23,457 पे है, दूसरा 23,529 पे है, तीसरा 23,647 पे है, और सपोर्ट जो है वो 23,221 पे है, और दूसरा जो है 23,148 पे है, 23,031 पे जो है अगला सपोर्ट लाइन दिख रहा है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।